हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेआईबी और डीबीएफ नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए ईपीडीएफ कैप्सूल, ईपीडीएफ टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए अपडेट्स आप तक आएंगे। देखिए, जेआईबी और डीबीएफ में जो आपका पेपर 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसके लिए ईपीडीएफ टेस्ट जिसमें कि 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग अवेलेबल करवाएंगे आपके लिए। और इसमें पेपर 1 में जो आप पढ़ाई करेंगे, ये पढ़ाई आपको मैकमिलन बुक से करना है। मैकमिलन पब्लिकेशन का बुक आता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, वहाँ से आप पढ़ाई करेंगे और हमारे ई पीडीएफ टेस्ट से आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आता है पेपर 2, जेआईबी पेपर 2 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। इसमें हम लोग ई पीडीएफ कैप्सूल यानी नोट्स, ई पीडीएफ टेस्ट जहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन, तीनों अवेलेबल करवाते हैं। डीसीएस के बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। देखिए, डीसीएस में होता क्या है कि आपका जो भी डाउट है हमारे ईपीडीएफ कैप्सूल से रिलेटेड या हमारे ईपीडीएफ टेस्ट में, हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ना बने, तो उसको आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। डीसीएस मंथ वाइज है, आप किसी एक मंथ में भी रजिस्टर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मंथ के लिए भी अपने सीट को रजिस्टर कर सकते हैं। मान लिया आपने जुलाई मंथ के लिए रजिस्टर किया है, तो आप 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में डाउट क्लियरिंग सेशन में पार्ट ले सकते हैं। मान लीजिए आपने जुलाई से लेकर के नवंबर सारे मंथ्स के लिए रजिस्टर कर रखा है, यानी 1 जुलाई से लेकर के 8 नवंबर तक आप डाउट पूछ सकते हैं। डाउट जो आप पूछेंगे वो ईपीडीएफ कैप्सूल और ईपीडीएफ टेस्ट जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको पेपर 2 का, उससे पूछेंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपका डाउट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। हम लोग इवनिंग का, आपके बैंक के बाद का आपको टाइम अलॉट करेंगे और जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी होंगे वो आपको फ़ोन के ऊपर वॉइस वॉइस कॉल पे आपको हेल्प कर देंगे। उसमें टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। मान लीजिए आपके डाउट को 2 मिनट में भी क्लियर कर दिया जा सकता है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, ज़्यादा एग्जाम्पल लेना पड़े, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, डजेंट मैटर। आपको जो टाइम अलॉट हुआ है उसमें आप आराम से अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि रेस्ट्रिक्शन होगा कि 2 मिनट में ही आप पूछ लीजिए, नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 10 मिनट भी वहाँ ले सकते हैं फैकल्टी का, 15 मिनट भी ले सकते हैं, हाफ एन आवर भी ले सकते हैं। मैटर ये है कि आपका वो पर्टिकुलर डाउट जो आपने अभी भेजा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ईपीडीएफ कैप्सूल और अकाउंट्स का जो ईपीडीएफ टेस्ट होगा उसमें हम लोग इन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे जो आपके सामने है। अकाउंटेंसी इंट्रो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक एंड ट्रायल बैलेंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। उसके साथ साथ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, डिप्रिसिएशन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसी को हम लोग बीआरएस भी बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फॉरेन एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस और कंपनी अकाउंट्स। पेपर 3 जो आपका है, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, इसको भी आपको मैकमिलन बुक से करना होगा कंप्लीट। और हम लोग आपको ई पीडीएफ टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जो हमारा फी स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक जगह दिया हुआ है। ई पीडीएफ कैप्सूल पेपर 2 यानी अकाउंट्स का, इसका चार्ज है 500 रुपीज़। ई पीडीएफ टेस्ट ईच पेपर चार्ज है 500 रुपीज़, यानी तीनों पेपर का अगर आप लेते हैं तो 1500 होता है। डीसीएस मंथ वाइज है, जिस मंथ का भी आप लेंगे ईच मंथ 500 है। अगर आप टोटल लेते हैं फुल पैकेज तो 4500 का है। रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि आपको पूरा पैकेज ही लेना है, डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आपको अगर लगता है नहीं सिर्फ हमें ई पीडीएफ कैप्सूल लेना है तो आप सिर्फ ई पीडीएफ कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ई पीडीएफ टेस्ट ले सकते हैं, या आप फुल पैकेज भी ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यू कैन ऑप्ट फॉर ओनली ई पीडीएफ कैप्सूल, ओनली ई पीडीएफ टेस्ट, बोथ कैप्सूल एंड टेस्ट, ऑल। ऑल मतलब कैप्सूल, टेस्ट, डीसीएस, सब कुछ। कुछ अदर डिटेल्स हैं। जो ऑनलाइन एक्सेस आपको मिलेगा ईपीडीएफ का, वो नवंबर 2020 अटेम्प्ट तक के लिए ही वैलिड होगा। उसके बाद जो लिंक होगा वो एक्सपायर कर जाएगा। ऑनलाइन एक्सेस जो आपको मिलेगा वो गूगल ड्राइव के थ्रू मिलेगा विद द हेल्प ऑफ क्रोम ब्राउजर। इसमें आपको डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन नहीं होता है। रिलीज डेट्स यहाँ बताए गए हैं। ई पीडीएफ कैप्सूल जो कि 3 पार्ट में है, तो पहला पार्ट 25 जून को ही रिलीज हो जाएगा, दूसरा पार्ट 30 जून को रिलीज होगा और तीसरा पार्ट 7 जुलाई को रिलीज होगा। वैसे ही ई पीडीएफ टेस्ट टोटल 25 सेट है, तो यहाँ सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक 30 जून को रिलीज हो जाएगा,
सेट 6 से लेकर के सेट 10 तक आपको 7 जुलाई तक रिलीज हो जाएगा। सेट 11 से सेट 20 20 जुलाई और सेट 21 से सेट 25 25 जुलाई को रिलीज हो जाएगा। कैसे रजिस्टर करना है? आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर मैसेज करना है। आपका पूरा नाम, आपके बैंक का नाम, अगर आप डीबीएफ कैंडिडेट हैं तो वहां पर डीबीएफ लिखेंगे बैंक के नाम की जगह, और अपना जीमेल आईडी, यहाँ पर जीमेल आईडी ही मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपको ऑप्शन नंबर 4, 5, 6 में सेलेक्ट करना है। अगर आपको ईपीडीएफ टेस्ट चाहिए तो आप बताइए वहां पे आपको ईपीडीएफ टेस्ट चाहिए किस पेपर का चाहिए। अगर तीनों पेपर चाहिए तो ऑल लिख दीजिए। ईपीडीएफ कैप्सूल पेपर 2 का आपको चाहिए तो इंटरेस्टेड लिखिए, नहीं चाहिए तो नॉट इंटरेस्टेड लिखिए। डीसीएस आपको किस मंथ का चाहिए उस पर्टिकुलर मंथ का नाम लिख दीजिए। अगर सारे मंथ्स का चाहिए तो वहां पर ऑल मंथ्स लिख दीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर हमारे मेल आईडी learnwithvipul@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।